दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी फॉर जे ओलंपियाड्स। आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इसका यूज आपके पास ये JEE और ओलंपियाड्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट है 11th का जो सिलेबस में होगा, लेकिन इसको आप 8th 9th 10th के बच्चे सभी कर सकते हैं। मैं इसको विदाउट बाइनोमियल थ्योरम टैकल करूंगा विद द वेरी बेसिक सिंपल लॉजिक। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 बनेगा। और कोई एक नंबर जैसे हम लोगों ने ले लिया लाइक 18 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर 2 बचा। अब देखो बेसिकली 13 किस टाइप का नंबर है, ये 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देने वाला नंबर है, ठीक है। और 18 किस टाइप का नंबर है, ये 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 देने वाला नंबर है, 4 से 2 रिमाइंडर दे रहा है हमारे पास। अब देखो जब 13 और 18 के सम को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, देखो सम है यहाँ पर 13 एंड 18 का। देखो जब 13 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बना, और 18 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है। तो हमारे पास बीच में प्लस का साइन है, तो हम रिमाइंडर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे 1 + 2, तो ओवरऑल रिमाइंडर 3 बचेगा। और वैसे भी देखो 31 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 13 + 18, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 4 7 जा 28। अब देखो 13 और 18 का सम यहाँ पर कितना बनेगा, ये सम बनेगा 4k + 4m + 3। इतने वाला नंबर तो 4 का मल्टीपल है ना, तो इस नंबर का 4 से रिमाइंडर क्या बन जाएगा, ओवरऑल 3। मतलब दो नंबर का मुझे 4 से अलग अलग से रिमाइंडर पता था, जब उनको ऐड किया तो रिमाइंडर हमारे पास जस्ट रिमाइंडर ऐड हुए हैं। अब एक मल्टीप्लिकेशन का केस भी इसका देख लेते हैं हम लोग। जब 13 को हम लोगों ने 18 से मल्टीप्लाई किया और 4 से रिमाइंडर निकाला है, देखो जब 13 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से रिमाइंडर 13 का 1 है और 18 का रिमाइंडर 2 है, तो ओवरऑल रिमाइंडर 1 × 2, तो हमारे पास 4 से रिमाइंडर ओवरऑल 2 हो जाएगा। वैसे देखिए ना, 18 3 जा 54, कैरी ओवर 5, 18 1 जा 18 + 5 230, 234 का 4 से रिमाइंडर, किसी नंबर का 4 से रिमाइंडर लास्ट के 2 डिजिट का 4 से रिमाइंडर होगा, तो 34 का 4 से रिमाइंडर हमारे पास बेसिकली 2 हो जाएगा। तो दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो रिमाइंडर का ऊपर वो सेम ऑपरेशन लग जाएगा जो नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगा है, ठीक है। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ए नेचुरल नंबर कैपिटल N when divided by 7 लीव्स रिमाइंडर 3 कर लेते हैं हम लोग यहां पर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन, पहला केस है n² इज डिवाइडेड बाय 7। n² का मतलब देखो n किस टाइप का नंबर है, जो 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा। देखो जब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, k की वैल्यू 1 पुट करके तो 10 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करके तो यहाँ पर देखो 17 आएगा, k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 24। ये सारे नंबर 7 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देंगे। ये एक बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मैथमेटिकली। अब देखो जब n की स्क्वायर का हम लोगों ने 7 से रिमाइंडर निकालना है, तो इस n का स्क्वायर करो, 7k + 3 का स्क्वायर करो, इसका 7 से रिमाइंडर निकालेंगे हम लोग। अब देखो ये कितना बनेगा, a + b का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर बनेगा, 2 × 7 × 3k बनेगा, एंड अगेन हमारे पास 2 × 3 × 7k बनेगा, और साथ में 3² when डिवाइडेड बाय 7। देखो ये पोर्शन 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, रिमाइंडर देगा 0। अब देखो n का 7 से रिमाइंडर 3 था, तो n का 7 से रिमाइंडर 3 था, तो n² का 7 से रिमाइंडर निकालना था। बेसिकली हम लोग यहाँ पर 0 + 0 + 3² का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे, मतलब 9 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे 2। बेसिकली यहाँ से हमारी लर्निंग क्या है कि जो ऑपरेशन हमने नंबर पे लगाना था, n पे लगाना था, n का 7 से रिमाइंडर 3 है ना, तो हमने क्या किया, 7k + 3k² का 7 से रिमाइंडर निकालना था। तो पावर के अंदर जो नंबर है इसको हमने डायरेक्ट इससे डिवाइड कर लिया 7 से, तो 3² डिवाइडेड बाय 7। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n × n डिवाइडेड बाय 7। n का 7 से रिमाइंडर 3 था, n का 7 से रिमाइंडर 3 है, डिवाइडेड बाय 7, 3² डिवाइडेड बाय 7, तो 9 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास 2 हो जाएगा। ये बेसिक रिमाइंडर थ्योरम है। इसी में देखो एक डिफरेंट केस हम और डिस्कस कर लेते हैं। इसी वाले केस में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n⁻6 इज डिवाइडेड बाय 7। देखो n की पावर 6 को 7 से डिवाइड किया, n क्या है हमारे पास 7k
प्लस 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 7। तो बेसिकली 7k प्लस 3, 7k प्लस 3 और 7k प्लस 3 मल्टीप्लाइड 6 टाइम। तो हर केस में रिमाइंडर 3 आएगा ना, देखो हर केस में रिमाइंडर 3 आया, तो 3 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम, इसका 7 से रिमाइंडर निकालना है। देखिए 3 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 3 है, 3 की पावर 2 9, तो 7 से रिमाइंडर हमारे पास 2 हो गया 9 का। देखो जब 3 की पावर 3 का हमने 7 से रिमाइंडर निकालना है, देखो 3 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर रिमाइंडर 2 है ना, तो 3 2 जा 6, मतलब हमने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इस रिमाइंडर 2 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास 6 रहेगा। ठीक है, अगर 3 की पावर 4 का रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 और 18 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास बनेगा 4। एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर 5 है, 4 3 जा 12, 12 का 7 से रिमाइंडर क्या बना हमारे पास, देखो 5। ठीक है, एक बार और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 6, तो 5 3 जा 15, 15 का 7 से रिमाइंडर क्या बनेगा 1, तो 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास 1 हो जाएगा। वैसे भी चेक कर लो, 3 की पावर 6 729 होगा, 7 से रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ये साइकिल बनाई है 3 की, मतलब 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर 1 है, तो ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। लाइक जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3 की पावर 200 है, इसका 7 से रिमाइंडर निकालना है। पहले हम 3 की पावर वो m निकालेंगे, लीस्ट नेचुरल नंबर m such that 3 raised to the power m when divided by 7 leaves remainder 1। यहां से मेरा काम चल जाएगा। देखो ये मुझे पता है 3 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर 1 हम लोग निकाल चुके हैं। अब ये जो 200 पावर है ना, 200 है, इसको हम लोग इस पावर 6 से डिवाइड करेंगे, जहां पर m से, m मतलब m की लिस्ट वैल्यू क्या आई थी 6। ठीक है, देखो 6 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2 बचा 0, 6 3 जा 18, अगेन हमारे पास 2 बचा। जो 200 ये जो नंबर था, पावर थी जो 200, ये कितनी है 33 इंटू 6 प्लस 2 है मेरे पास ये पावर। तो मैं 200 को क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर 200 को मैं लिख लूंगा यहाँ पर 3 की पावर 33 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 3 की पावर 3 की पावर 6 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 7। देखो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बनेगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 रहेगा, तो हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 7, 3 स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर का 9 से रिमाइंडर डायरेक्ट आप यहाँ से देख के भी टेबल से 2 लिख सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम है हमारे पास। when 3 raised to the power 200 डिवाइडेड बाई 7, तो मुझे 3 का साइकिल यहाँ पर चेक करना है, और 3 एंड 7 यहाँ पर को प्राइम नंबर है। मैं को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। को प्राइम नंबर हमारे पास दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 होगा। को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम 2 natural numbers having highest common factor 1, जैसे 2 और 3। 4 कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट, इनका HCF 1 है, तो ये को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे अपना टॉपिक नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या तो है हमारे पास, देखो जब जैसे मेरे पास 47 है, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48 रिमाइंडर -1 बना, तो 47 को लिखा 8 इंटू 6 प्लस -1, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, अब देखो 6 टाइम 8 था, तो मैं 5 टाइम 8 लिख लूंगा, तो एक 8 को अलग कर लिया, मतलब जब मेरे पास रिमाइंडर नेगेटिव था तो मैंने उसमें क्या ऐड किया, डिवाइजर। डिवाइजर कितना है हमारे पास यहाँ पर 8 ऐड किया, तो रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया 7। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए, जैसे हमारे पास है 32, इसका 11 से रिमाइंडर निकालना है, तो वो 11 3 का 33, तो 33 का 11 से रिमाइंडर -1 है ना, तो 32 का 11 से रिमाइंडर -1 हो जाएगा। देखो 33 से 1 कम है ये, तो इस केस में डिवाइजर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 10 हो जाएगा। 11 2 जा 22 प्लस 10 32। ठीक है, ये नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। देखो कुछ और ले लेते हैं, जैसे 4 की पावर 123 है, और इसका रिमाइंडर हम लोगों ने लाइक निकालना है 11 से। ठीक है, 11 से रिमाइंडर निकालेंगे। देखो पहले 4 की वो पावर फाइंड आउट करो जिसका 11 से रिमाइंडर 1 बनेगा। m इज लिस्ट,
ठीक है ना। देखो 4 की पावर 1 हमारे पास 4 है, 4 की पावर 2 हमारे पास 16 है, तो 11 से रिमाइंडर 5, 11 1 जा 11 है ना। 4 की पावर 3 जब इधर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 जा 20, तो 11 से रिमाइंडर हमारे पास 9 आ गया। 4 की पावर जब हम 4 लेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, तो 11 से रिमाइंडर हमारे पास 3 हो गया। देखो यहाँ पर ना 11 3 जा 33। अब देखो 4 की पावर जब हम 5 करेंगे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, तो 11 से रिमाइंडर 1 आ गया, तो m की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो 4 की पावर 5 का 11 से रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। अब देखो ये जो पावर 123 है, इसको इस पावर 5 से डिवाइड कर लो। देखो 5 2 जा 10, तो 2 3, 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर 3 है हमारे पास। तो 123 किस टाइप का नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई होके 5 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देने वाला। कोशेंट को मैंने के लिख लिया यहाँ पर, एक जनरल केस कंसिडर कर लिया यहाँ पर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 की पावर 5 के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। इसको लिखूंगा 4 की पावर 5 के इंटू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ रिमाइंडर 1 है, तो 4 की पावर 3 का 11 से रिमाइंडर हमारे पास 9 हो गया। 4 की पावर 3 का 11 से रिमाइंडर हमारे पास 9 हो गया, ठीक है केस। चलो एक दो और केस डिस्कस करते हैं इसी में अभी, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हमारे पास है बाबू 3 रेज़ टू द पावर 199 और इसका 17 से रिमाइंडर निकालना है। थोड़ा सा बड़ा केस ले लेते हैं। देखो 3 की पावर 1 का 17 से रिमाइंडर 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है, 17 से रिमाइंडर 10, ठीक है। 3 की पावर 4 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30, तो 17 से रिमाइंडर 13। 3 की पावर 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 13 3 जा 39, तो 17 2 जा 34, रिमाइंडर 5। 3 की पावर 6 करेंगे, 5 3 जा 15, तो 17 से रिमाइंडर 15 रहेगा। 3 की पावर 7 करेंगे, 15 3 जा 45, ठीक है। 17 2 जा 34, तो रिमाइंडर 11। 3 की पावर 8 करेंगे, 11 3 जा 33, 17 2 जा 34, रिमाइंडर -1 हो गया। इस वजह से मुझे नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ा है। अब देखो 3 की पावर 8 का 17 से रिमाइंडर -1 है, तो 3 की पावर 8 और 3 की पावर 8 का रिमाइंडर -1 इंटू -1 होके +1 हो जाएगा। तो 3 की पावर 16 का 17 से रिमाइंडर हमारे पास +1 है, ठीक है। अब ये जो पावर 199 है, इसको आप 16 से डिवाइड करो, 16 1 जा 16, तो 3 9, 16 2 जा 32, तो 7। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो 199 को 16 के प्लस 12 में लिखेंगे, 16 के प्लस 7, 16 के 16 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर देगा। तो 3 की पावर 16 के इंटू 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 17, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 है, तो 3 की पावर 7 का रिमाइंडर हम ऑलरेडी 11 निकाल चुके हैं। दिस इज द बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। नाउ आप लोग ट्राई करें, 2 रेज़ टू द पावर 1000 डिवाइडेड बाई 11, इसका रिमाइंडर क्या बनेगा हमारे पास। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका आंसर निकालें। देखिए 2 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16, 11 से रिमाइंडर हमारे पास 5 बनेगा। 2 की पावर 5 10 है, 11 से रिमाइंडर -1। 2 की पावर 5 का -1 बनेगा, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 का रिमाइंडर +1 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 10 का रिमाइंडर +1 हो जाएगा। तो इस 1000 को मुझे 10 से डिवाइड करना है, 10 100 या 1000, तो रिमाइंडर 0। तो दिस 1000 इज मल्टीपल ऑफ 10, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 के डिवाइडेड बाय 11, तो रिमाइंडर +1 हो जाएगा इस केस में। ये हमारे पास मोस्ट डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इतना आसान है क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, जैसे 5 की पावर 1 2 3 डिवाइडेड बाय 7 है, और 7 की पावर 1 2 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 11 है। ये दो आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन है, इनका आंसर प्लीज कमेंट में पोस्ट करना। ये आंसर इनका कमेंट में पोस्ट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट वर्जन देख लेते हैं, थोड़ा सा हायर वर्जन। जैसे हमारे पास है 13 रेज़ टू द पावर 14 रेज़ टू द पावर 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको सिर्फ पावर से ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी, ये एक जस्ट पावर है। 14 की पावर 15 एक इवन नंबर है, मतलब 14 मल्टीप्लाइड 15 टाइम, ठीक है। अब देखो मेरे पास 13 का 7 से रिमाइंडर क्या बनेगा, -1 बनेगा। -1 की पावर एक इवन नंबर है,
7 से डिवाइड करेंगे तो -1 की इवन हमारे पास +1 ही हो जाएगा रिमाइंडर। इस टाइप के ट्रिकी केसेस भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 13 की पावर 15 की पावर 17 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। देखो 15 की पावर 17 ये हमारे पास जो पावर है ये एक और नेचुरल नंबर है, तो 13 का 7 से रिमाइंडर क्या बना -1 और उसकी पावर ओड है डिवाइडेड बाय 7, तो -1 की पावर ओड -1 रहेगा, तो रिमाइंडर -1 नहीं हो सकता, डिवाइजर ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर बिकम्स 6। यदि हमारे पास +-1 नहीं बनता, लाइक जैसे इस टाइप से होता 37 रेज़ टू द पावर 37 रेज़ टू द पावर 37 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय लाइक हम लोग 11 ले लेते हैं, 11 से रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। इसको हमने पावर से ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी, ये जस्ट एक पावर है, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम वैसे एप्लीकेबल होगी, 2 बार रिमाइंडर थ्योरम यूज हो जाएगी यहाँ पर। देखो पहले बेस 37 का 11 से रिमाइंडर देखो, 11 3 जा 33, 4 की पावर 37 की पावर 37 का 11 से मुझे रिमाइंडर निकालना है। अब ये जस्ट एक पावर है, इस चीज को ध्यान रखना। अब 4 की पहले हम वो पावर कैलकुलेट करेंगे जिसका 11 से रिमाइंडर 1 आएगा, 4 की पावर m का 11 से रिमाइंडर 1, ठीक है। देखो 4 की पावर 1 हमारे पास 4 है, 4 की पावर 2 16, 11 से रिमाइंडर 5 है, 4 की पावर 3 देखो 5 4 जा रिमाइंडर 20 बना, तो 11 से रिमाइंडर 9, 4 रेज़ टू द पावर 4 9 4 जा 36, 11 से रिमाइंडर 3, 4 रेज़ टू द पावर 5 4 3 जा 12, 11 से रिमाइंडर 1। मतलब हमारे पास बेसिकली पावर 5 है 4 की जिसका 11 से रिमाइंडर 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये जो पावर है 37 रेज़ टू द पावर 37, इसका इस 5 से रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं ना। अब जो बेस 37 है इसका 5 से रिमाइंडर 2 बना, 2 रेज़ टू द पावर 37 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो मुझे पता है यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम दोबारा एप्लीकेबल होगी, 2 की पावर 1 का 5 से रिमाइंडर 2 है, 2 की पावर 2 कितना है 4, 5 से रिमाइंडर -1, तो 2 की पावर 4 का 5 से रिमाइंडर +1, ठीक है। अब देखो 37 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 बचा, तो 37 कितना है 4k + 1, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4k इंटू 2 की पावर 4 1 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बना 2। बेसिकली 37 रेज़ टू द पावर 37 दिस इज 5k + 2, 37 रेज़ टू द पावर 37 कितना हो गया 5k + 2, तो यहाँ पर 4 की पावर 5k + 2 डिवाइडेड बाय 7, 11, 4 की पावर 5k इंटू 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर 1, 16 डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर 2। यहाँ से मैंने साफ कर दिया, अदरवाइज मुझे डायरेक्ट रिमाइंडर यहाँ पर 2 पता भी था। चलो अब एक और केस ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली IIT में भी आ चुका है ये क्वेश्चन और ओलंपियाड में भी आ चुका है, दोनों जगह RMO में और IIT में दोनों जगह। 32 रेज़ टू द पावर 32 रेज़ टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर बताइए। आप प्लीज पहले वीडियो पॉज करें, इसका आंसर निकालें, फिर आगे वीडियो प्रोसीड करना है। देखिए ये जस्ट एक पावर है, 32 का 7 से रिमाइंडर हमारे पास 7 4 जा 28, 4 बनेगा 4 रेज़ टू द पावर 32 रेज़ टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो 4 की पावर वो फाइंड आउट करने जिसका 7 से रिमाइंडर 1 बनेगा, 4 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 4, 4 की पावर 2 16, 7 से रिमाइंडर 2, 4 रेज़ टू द पावर 3 का रिमाइंडर 7 2 जा हमारे पास 4 2 जा 8, 7 से रिमाइंडर 1, तो ये मैजिकल पावर 3 आ चुकी है। तो ये जो 32 रेज़ टू द पावर 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 32 का 3 से रिमाइंडर बनेगा 11 3 जा 33, -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन, रिमाइंडर +1 हो जाएगा, तो 32 रेज़ टू द पावर 32 हमारे पास कितना बना 3k + 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर 3k इंटू 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7, तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास कितना बन गया 4। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमारे पास नहीं होगा, ये आ चुका है RMO में भी और IIT में भी। चलो मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पर। 69 रेज़ टू द पावर 69 रेज़ टू द पावर 69 डिवाइडेड बाय 11, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, और 7 रेज़ टू द पावर 7 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 100, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आंसर प्लीज कमेंट में पोस्ट करें, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी नंबर का 100 से रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स। और ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी लास्ट 2 डिजिट वाली क्लास देख सकते हैं, उसका कोड आई थिंक 0002 नंबर थ्योरी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट होगा। ये बहुत ही पावरफुल क्लास है, इसके आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन स्किल इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक, चलो अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप के क्वेश्चन थे, लाइक जैसे 3 की पावर 100 का 7 से रिमाइंडर 3 और 7 को प्राइम थे। जैसे मेरे पास 2 की पावर 100 है, इसका मुझे 20 से रिमाइंडर निकालना है। क्या यहाँ 2 और 20 को प्राइम है? नहीं।
देखो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे टैकल करेंगे मैथमेटिकली, जैसे आपको 42 का 8 से रिमाइंडर निकालना है। देखो 8 5 जा 40 रिमाइंडर 2, मतलब 42 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 लिख देंगे। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है 42 को 8 से डिवाइड करेंगे, पहले तो देखो 2 4 जा 221 जा, तो 2 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लिया, तो ये 21/4 हो चुका, तो रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर तो हाफ हो चुका। देखो कैसे, यहाँ पर क्या रोज काम आएगा, 42 8 इंटू 5 प्लस 2 है, 21 4 इंटू 5 प्लस 1 है। हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। जब 2 से डिवाइड किया तो मदर रिमाइंडर पे पहुंचने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया ना, इस रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास यहाँ पर कोई और दूसरा लॉजिक नहीं चलेगा। ये रिमाइंडर 1 था तो मैंने 2 से डिवाइड किया था, इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैं लेके चला हूँ 2 रेज़ टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 20, देखो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 और 2 की पावर 100 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2 ऊपर नीचे से हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 से मैंने डिवाइड किया है, 2 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, जैसे 2 की पावर 1 का 5 से रिमाइंडर 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 5 से रिमाइंडर -1, तो पावर डबल कर ले, 2 की पावर 4 का 5 से रिमाइंडर +1 है। तो इस 98 को आप लोग इस पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 24 4 जा 96 रिमाइंडर 2, तो 98 कितना बनेगा 4k प्लस 2 हो गया, तो ये कितना बना 2 की पावर 4k इंटू 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 4 हो गया। अब रिमाइंडर भी 4 नहीं हुआ, इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर 16 होगा। ओवरऑल आंसर हमारे पास इस केस में कितना बनेगा 16, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा है, देखो 16 20 से छोटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। इसी कैटेगरी का एक एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, जैसे हमारे पास है 5 की पावर 127 और डिवाइडेड बाई 175 से रिमाइंडर निकालते हैं इसका। अब देखो 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 25 7 जा 5 इंटू 5 इंटू 7 और 5 की पावर 127, तो हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड कर लिया, तो ये 5 की पावर 125 डिवाइडेड बाई 7 बना। देखो 5 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 5 की पावर 2 25 7 से रिमाइंडर 4, 7 3 जा 21, 5 की पावर 3 5 4 जा 20, 7 से रिमाइंडर -1, तो 5 की पावर 6 का 7 से रिमाइंडर +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पावर 125 है इसको आप लोगों ने 6 से डिवाइड करना है, 6 20 या 120 रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो 125 कितना बनेगा 6k प्लस 5 है, तो ये यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 6k इंटू 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर 1, देखो 5 की पावर 5 की पावर 3 5 की पावर 2, देखो 5 की पावर 5 तो मुझे नहीं पता ना, 3 और 2 पता है, देखो 5 की पावर 3 का रिमाइंडर -1 है, 5 की पावर 2 का 4 है डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर -4 नहीं हो सकता, इसमें डिवाइजर ऐड करेंगे रिमाइंडर 3, अभी रिमाइंडर 3 नहीं आया, इस 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 25 से डिवाइड किया था हमने यहाँ पर, तो 25 3 जा 75 ईच आवर ओवरऑल रिमाइंडर, ठीक है। मैं आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखता हूँ जो आपको पहले सॉल्व करने और उनका आंसर कमेंट में पोस्ट करना है। 2 रेज़ टू द पावर 96 डिवाइडेड बाई 96, और थर्ड ले लेते हैं हम लोग 5 रेज़ टू द पावर 45 डिवाइडेड बाई 75। ये 2 केस आप ट्राई कर लो, इनका रिमाइंडर आपके पास होमवर्क है, प्लीज इनका आंसर आप कमेंट में पोस्ट करें, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं किसी भी नंबर का 100 से रिमाइंडर मतलब लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एक प्रोडक्ट में लिखता हूं 23 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 49 इंटू 51 इंटू 73 इंटू 77 इंटू 99 इंटू 103, ये 77 है। इसके लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। लास्ट 2 डिजिट का मतलब हमने इसका 100 से रिमाइंडर बताना है। अब देखो ये 4 का मल्टीपल है, 4 6 जा 425 जा, तो मैंने क्या किया इस केस में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर लिया। अब जो मेरे पास यहाँ पर 25 से बाकी रेस्ट प्रोडक्ट का रिमाइंडर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो इस प्रोडक्ट के लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। देखो 23 का 5 से रिमाइंडर है -2, आगे 6 है, 27 का रिमाइंडर +2 है, 49 का रिमाइंडर -1 है, 51 का रिमाइंडर 1 है, 73 का रिमाइंडर -2 है, 77 का रिमाइंडर 2 है, -1 है और 3 है और डिवाइडेड बाय 25। ये माइनस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। देखो 6 4 जाए 24 है मेरे पास रिजल्ट, ठीक है।
2 2 4 3 जा 12 है मेरे पास, और डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर रिमाइंडर -1 है, तो ओवरऑल रिमाइंडर -12 प्लस 25, तो ओवरऑल रिमाइंडर 13 हो गया ना। 13 या रिमाइंडर इस 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल रिमाइंडर मेरे पास 52, मतलब 52 इज द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। 52 इज द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें फोर्थ केस क्या आ जाता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टाइप आ जाता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टाइप आ जाएगा। जैसे ए नेचुरल नंबर n when divided by 7 leaves remainder 5, and when divided by 5 leaves remainder 1। लीस्ट नंबर इस कैटेगरी का क्या होगा, लीस्ट सच नंबर क्या होगा, देखो 7 से डिवाइड करके नंबर 5 रिमाइंडर दे रहा है, और 5 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर। देखो पहले हम 7 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर देने वाले नंबर लिखेंगे, k की जगह 0 पुट करेंगे, पहला नंबर 5, k की जगह 1 पुट करेंगे 12, 2 पुट करेंगे 19, फिर 7 ऐड करते रहेंगे 26 है, देन 33 है, देन हमारे पास 40 है, देन 47 है, देन 54 है, अप टू सो ऑन। अब देखो पहले नंबर का 5 से रिमाइंडर देखो क्या बनता है 0, अगले का 5 से रिमाइंडर बनेगा 2, अगले का 5 से रिमाइंडर 4, अगले का 5 से रिमाइंडर 1, देन अगले का 5 से रिमाइंडर 3, देन 5 से रिमाइंडर 0, देन 5 से रिमाइंडर 2, देन 5 से रिमाइंडर 4, देन 61 5 से रिमाइंडर 1। देखो रिमाइंडर की एक साइकिल बनती है, रिमाइंडर एक पार्टिकुलर ऑर्डर के बाद रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। 0 के बाद 0, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1, तो 1 रिमाइंडर देने वाला पहला नंबर हमारे पास 26 बना। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर 61 बना, इनके बीच में डिफरेंस कितना है हमारे पास 35 का डिफरेंस है। 35 क्या है, जो डिवाइजर है 7 और 5 और इनका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 मतलब 35 का गैप आएगा। जब इसमें 35 फर्दर ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर 96 बनेगा। तो 96 का 7 से रिमाइंडर देखो 13 7 जा 91, 5 से रिमाइंडर 1, देन अगेन इसमें 35 ऐड करेंगे, पहले 5 तो 131 हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनेगा। ये इस केस में इन नंबर्स की भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, उनका लिस्ट नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा अब देखो इनका एलसीएम डिवाइजर का 5 और 7 का 35 बना, तो पहला नंबर 35 से छोटा एग्जिस्ट होगा। यदि 35 से छोटा ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं होता तो समझ लो ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से ट्राई कर देते हैं। जैसे हमारे पास है 3 की पावर 100, इसका रिमाइंडर 35 से निकालना है। 35 इज ए वेरी बिग डिवाइजर, तो 3 की साइकिल बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं 3 की पावर 100 डिवाइडेड बाय इसकी प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 35 के 5 into 7। देखो पहले हम 3 की पावर 100 का 5 से रिमाइंडर निकालेंगे, फिर 3 की पावर 100 का 7 से रिमाइंडर निकालेंगे। ये अलग अलग रिमाइंडर आप लोग निकाल सकते हैं, प्लीज इनको निकालो, इन रिमाइंडर्स को ट्राई करो आप लोग। देखो 3 की पावर देखो आपके पास 3 रेज़ टू द पावर 4 का 5 से रिमाइंडर 1 बनेगा 81 है, तो 3 की पावर 4 रेज़ टू द पावर 25 का 5 से रिमाइंडर यहाँ पर 1 रहेगा, और 3 की पावर हमारे पास 3 का 7 से रिमाइंडर -1 होता है, तो 3 की पावर 6 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 बना, ठीक है। मुझे वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 7 से रिमाइंडर 4 बनेगा एंड 5 से रिमाइंडर 1 बनेगा। देखो यही ना 7 से रिमाइंडर 4 है, तो ये नंबर हमारे पास 7k प्लस 3 की पावर 100 कितना है 7k प्लस 4, और यहाँ से 5k प्लस 1। देखो अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर k की जगह 0 पुट करेंगे 4 देन 11, ठीक है, देन उसके बाद 18 अप टू सो ऑन, और इसका रिमाइंडर हमारे पास 5 से 11 का 1 है, तो 11 मेरे पास लीस्ट सच नेचुरल नंबर है। मतलब जब 3 की पावर 100 का 35 से रिमाइंडर निकालेंगे तो वो कितना बनेगा हमारे पास 11 बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जैसे हमारे पास है 5 की पावर जैसे 100 है, इसका 77 से रिमाइंडर निकालना है, मतलब 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11, मतलब 5 की पावर 100 का पहले 7 से रिमाइंडर निकालेंगे और फिर 5 की पावर 100 का 11 से रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है ना। पहले आप वीडियो पॉज करके प्लीज ये दोनों रिमाइंडर फाइंड आउट करें। देखो
यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 का 7 से रिमाइंडर 5, 5 की पावर 2 25, 7 से रिमाइंडर 4, 5 की पावर 3 20, 7 से रिमाइंडर -1, तो 5 की पावर 6 का +1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 5 की पावर 6 के, तो 6 से इसका रिमाइंडर 4 है डिवाइडेड बाई 7। तो 5 की पावर 2 का रिमाइंडर 4 था, 5 की पावर 2 का रिमाइंडर 4, 7 से रिमाइंडर हमारे पास 2 बना, तो ये पहला नंबर बना 7k + 2। अच्छा, अब देखो 5 की पावर 1 का 11 से रिमाइंडर हमारे पास 5 है, 5 की पावर 2 25, 11 से रिमाइंडर 3, 5 की पावर 3 15, 11 से रिमाइंडर 4, 5 की पावर 4 20, 11 से रिमाइंडर हमारे पास 9, 5 की पावर 4 45, देखो ये 45 हो जाएगा ना, 11 से रिमाइंडर हमारे पास 1। तो 5 की पावर 5 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 11 रिमाइंडर 1 देगी। तो दूसरा केस मेरे पास क्या बना, 11m + 1। अब यहाँ से मुझे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वाला हिट एंड ट्रायल लगाना है। अब देखो हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, देखो पहले m की जगह 0 पुट करेंगे 1, मैं बड़े डिवाइजर पे हिट एंड ट्रायल करता हूँ, फिर उसके बाद 12, 2 पुट करेंगे 23 का 7 से रिमाइंडर 2 बन रहा है। 23 इज द सच नंबर, और 23 देखो डिवाइजर से छोटा है हमारे पास। ये हमारे पास बेसिकली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। अब इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे एक तो है मेरे पास बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, 2⁻20 डिवाइडेड बाय 33, और दूसरा 3⁻1001 डिवाइडेड बाय 1001। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। प्लीज इनके आंसर, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट में पोस्ट करो और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यदि क्वेश्चन आपने ये कर लिया, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 1001 7 × 11 × 13 होगा। पहली क्लासेस में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, डिविजिबल रूल वाली क्लासेस में। यदि आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, 22 की पावर 33 की पावर 44 की पावर 55 डिवाइडेड बाय 9 से इसका रिमाइंडर बताना है। ये जस्ट एक पावर है, इससे ज़्यादा इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया थोड़ी देर पहले, 7 की पावर 7 का 100 से रिमाइंडर दिया था। ये क्वेश्चन अमेरिकन हायर स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एग्जाम टाइप के एग्जाम्स में आ जाते आई हैं पहले पार्ट में, मुझे तभी याद है ये। चलो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक डिजिट है 3 अप टू 3, ये सपोज करो टोटल 100 टाइम्स लिखा हुआ है। इस डिजिट का रिमाइंडर फ्रॉम 7 कितना होगा, इस नंबर का। देखो इसमें क्या करना है, आपने जैसे 3 लिया, 3 को 7 से डिवाइड करना, एक साइकिल बना के देख लो तो रिमाइंडर 0 कब बनेगा। देखो 3 का 7 से रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर फ्रॉम इसकी भी 7 से ही ले लेते हैं हम लोग। देखो 3 2 बार 3 लिया तो 7 4 जा 28 5, तो एक बार और 3 ले लिया। मुझे एक सेट फाइंड आउट कर लेंगे कितने बार 3 का रिमाइंडर 7 से हमारे पास 0 बनेगा। तो 5 15, 7 7 जा हमारे पास 49, ठीक। तो यहाँ पर 4 बना, एक 3 और ले लिया, 7 6 जा 42 1 3, एक 3 और ले लिया, 7 1 जा 7 6 3, एक और 3 ले लिया, 7 9 जा 63, रिमाइंडर 0। तो 6 टाइम हमारे पास 3 होगा तब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। टोटल मेरे पास 100 टाइम 3 था, 6 से डिवाइड करेंगे 16 96, रिमाइंडर 4। तो मेरे पास देखो 3 3 3 3 3, एक मेरे पास सेट बन गया, 3 3 3 3 3 एक सेट, ऐसे मेरे पास टोटल 16 सेट बनेंगे। और उसके बाद 4 बार 3 बचेगा, 4 बार 3 का आप लोग 7 से रिमाइंडर तो निकाल सकते हो ना। देखो 2 बार 3 पे 5 आया, 3 बार 3 पे हमारे पास 4 आया, और 4/3 पे हमारे पास 4/3 पे रिमाइंडर बनेगा। 3 3 3 3 का जब 7 से रिमाइंडर निकालेंगे 1 बन जाएगा। तो इस टाइप के हमारे पास सीक्वेंशियल क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पर एक डिजिट रिपीट किया गया है। इसके ऊपर भी आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, लाइक 7 7 7 7 7, ये 7 हमारे पास 123 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसका रिमाइंडर फ्रॉम 27, रिमाइंडर फ्रॉम 27 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रिमाइंडर फ्रॉम अब 13 ले लो, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, होमवर्क क्वेश्चन था लास्ट वाला, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 7 7 7 7 7, ये 7 123 टाइम्स लिखा हुआ है। इसका आपने रिमाइंडर फ्रॉम 13 लिखना है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर कमेंट में पोस्ट करना।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, मेरी वीडियोस देखें और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।